हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। अब चूँकि संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, एक कहलाता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा कहलाता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, नीट हो चाहे जी मेंस हो, 12th बोर्ड एग्ज़ाम हो, इन सब में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये 12th बोर्ड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में हम तीन संधारित्र लेते हैं। पहला संधारित्र और इसके बाजू में दूसरा संधारित्र और एक रखते हैं तीसरा संधारित्र। ठीक है, ये तीन संधारित्र हैं। ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी संधारित्र होते हैं उनको एक दूसरे के बाजू में श्रेणी क्रम में रख देते हैं। और प्रत्येक संधारित्र की कितनी प्लेटें? दो दो प्लेटें। ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, फिर ये पहली और दूसरी, पहली प्लेट दूसरी प्लेट। ठीक है, तो हमारे पास कितने संधारित्र हैं? तीन संधारित्र हैं और प्रत्येक संधारित्र की कितनी प्लेटें होती हैं? दो दो प्लेटें होती हैं। अब इन प्लेटों को एक तार से कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट कर दिया। अब पहले संधारित्र की पहली प्लेट और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट के मध्य एक लगा देते हैं बैटरी। तो यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है, जब इसे पोटेंशियल के द्वारा पहली प्लेट को हम आवेश देते हैं, ठीक है, ये पहला संधारित्र है, इसने यहाँ से कुछ आवेश लिया, जैसे इसने लिया +Q आवेश लिया, तब प्रेरण द्वारा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के निकटवर्ती तल पर आ जाता है -Q आवेश और दूरवर्ती तल पर, यानी दूर का जो तल है ये वाला तल, यहाँ पे आ जाएगा +Q आवेश। अब चूँकि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का जो संबंध है वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से है, तो यहाँ का जो +Q आवेश है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर प्रेरण द्वारा यहाँ पर -Q आवेश आ जाएगा, बाहर +Q आवेश आ जाएगा। अब चूँकि दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा +Q आवेश और यहाँ पे आ जाएगा -Q आवेश। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आवेश का मान एक समान होता है। देखिए, जितना आवेश इस पर है उतना ही आवेश इस पर है और इतना ही आवेश तीसरे संधारित्र पर है। संधारित्रों को, ये बात को आपको याद रखना है कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आवेश का मान एक समान हो जाता है। अब देखिए, जैसे जो पहला संधारित्र है उसकी धारिता है C1, दूसरे संधारित्र की धारिता है C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता है C3। तब इन तीनों संधारित्रों का जो विभव है वो कैसा होगा? एक समान होगा कि अलग अलग होगा? बताइए आप। इसके लिए देखिए, संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है C = Q/V। अब इसको V के बराबर करेंगे तो V इक्वल कितना हो जाएगा? Q/C। अब देखिए, जैसे ये सूत्र हम पहले संधारित्र पर अप्लाई करें तो पहले संधारित्र की धारिता कितनी है? C1। तो कहने का मतलब ये है कि पहले संधारित्र का जो विभव है वो हो जाएगा Q/C1। मतलब विभव जो है वो अलग अलग होगा। दूसरे संधारित्र पर लगा के देख लेते हैं। तो दूसरे संधारित्र पर जो विभव है वो हो जाएगा V2 = Q/C2। जैसे पहले संधारित्र का आवेश कितना है? Q, धारिता कितनी है? C1, तो विभव कितना हो जाएगा? V1। ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र का विभव हो जाएगा V2, आवेश हो जाएगा Q और धारिता हो जाएगी C2। तीसरे संधारित्र पे क्या हो जाएगा? V3 = Q/C3। तब इन तीनों संधारित्रों का जो विभव है वो क्या हो रहा है?
अलग अलग है। जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो विभव का मान होता है अलग अलग और आवेश का मान होता है एक समान। अब यहाँ पर देखिए कुल विभव हमने इसको कितना दिया है v, और ये जो विभव है वो तीनों संधारित्रों पे अलग अलग हुआ है। पहले संधारित्र का विभव v1 प्लस v2 प्लस v3। अब v1, v2 और v3 के मान यहाँ से हम रख देते हैं, रखें, तब v इक्वल हो जाएगा, v1 का मान कितना है q अपॉन c1 प्लस दूसरे का q अपॉन c2 प्लस तीसरे का q अपॉन c3। अब यहाँ से q कॉमन ले लें, सो v इक्वल कितना हो जाएगा, q कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। अब यदि इन तीनों संधारित्रों को जोड़कर एक संधारित्र बनाया जाए, ये एक संधारित्र बन गया, तीनों को जोड़ा है, और टोटल इसके बीच में जो पोटेंशियल लगाया है वो कितना लगाया है v, आवेश टोटल कितना मिला है q, और टोटल जो धारिता है इसकी वो है कितनी c। ऐसा संधारित्र बन जाएगा जब तीनों को हमने ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करें और इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, जब संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा तो कुल धारिता हमें कितनी प्राप्त हो गई c, कुल आवेश कितना है q और विभव कुल कितना दिया है v। तब देखिए धारिता का सूत्र c बराबर कितना q अपॉन v के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा q अपॉन c। अब यहाँ पर v का मान रख देते हैं, रखें, तब हो जाएगा ये देखिए q अपॉन c, यहाँ पर रख रहे हैं ये जो v का मान निकाला, q अपॉन c इक्वल q, फिर ब्रैकेट 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। अब यहाँ से q से q को कैंसिल कर देते हैं, तब कितना बचेगा 1 अपॉन c इक्वल 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। तब देखिए जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है तो परिणामी धारिता का जो सूत्र बनता है तब बनता है कितना 1 अपॉन c इक्वल 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। देखिए अब जैसे हमारे पास दो संधारित्र हैं, अब देखिए हमारे पास कितने संधारित्र हैं, मान लीजिए दो संधारित्र हैं, ये पहला संधारित्र और ये दूसरा संधारित्र, और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी है, इसकी धारिता है C1 और इसकी धारिता है C2। दो संधारित्रों के लिए तब दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो परिणामी धारिता का सूत्र क्या बन जाएगा, सूत्र तो अभी निकाला हमने, देखिए 1 अपॉन c इक्वल 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा c1 c2, ऊपर कितना बचेगा c1 प्लस c2, किसके इक्वल चल रहा है 1 अपॉन c के, तो c के इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। तो आगे जाके जब हम क्वेश्चन करेंगे और यदि दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन किया जाएगा तो डायरेक्ट आप ये सूत्र लगा सकते हैं, पहले संधारित्र की धारिता और दूसरे संधारित्र की धारिता का गुणा कर दीजिए और यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए तो परिणामी धारिता हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।